जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 6 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइएगा, MG ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा, आ जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा इस क्लास का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्या है कल का। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, यानी कौन सा देश है जो ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। ब्राज़ील, चीन, रसिया या फिर भारत। तो इसका जो आंसर होगा रूस होगा। क्या होगा? रूस। यानी रूस जो है आपको ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। कौन सा? 2024 का। अगर 2023 बात करें तो 2023 जो है आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2023 कब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। जोहान्सबर्ग याद रखना है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। जोहान्सबर्ग में कौन सा हुआ? ये हुआ था आपको 2023 वाला, ठीक है। और कौन सा संस्करण था? 15वां, ठीक है। और 16वां ये जो होगा रसिया में, ये आपको 16वां होगा, 16वां, ठीक है। और 17वां अगर बात करेंगे तो 17वां इंडिया में होगा और 18 चाइना में और 19 फिर से साउथ अफ्रीका। देखिए इसमें एक बात और याद रखेंगे कि ब्रिक्स में आपको ऐसे तो 5 देश शामिल था, लेकिन इसमें 6 देश और जो है शामिल किया गया है, ठीक है। वो 6 देश का नाम जो है आपको याद रखना है। एक है आपको ईरान, ईरान हो गया, फिर अर्जेंटीना, फिर उसके बाद एक याद रखना है इथोपिया, इथोपिया, फिर उसके बाद है इजिप्ट, इजिप्ट हो गया। उसके बाद दो नाम और है, एक है यूएई, फिर उसके बाद है सऊदी अरब, ठीक है। तो ये जो 6 नाम है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ब्रिक्स में पहले 5 देश था, अब कितना देश हो गया? 6 देश, सॉरी 11 देश, ठीक है। 11 मैंने 6 देश शामिल करने का निर्णय लिया गया, अभी शामिल किया नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 6 देश आपको शामिल किया जाएगा, तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और भी बात करें, जैसे एससीओ सम्मेलन होता है, एससीओ संगठन, उसमें 8 देश था, तो एक और 9वां देश जो जुड़ा है वो है आपको ईरान, ये भी आपको याद रखना है, ईरान। उसके अलावा आसियान, आसियान जो संगठन है, आसियान, ठीक है। आसियान में ये आपको 10 देश था, लेकिन एक और देश जुड़ा है, वो 11वां है, तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्टे, ठीक है। तिमोर लेस्टे, यानी 11वां देश कौन सा जुड़ा? तिमोर लेस्टे, आसियान संगठन में, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा और भी बात करें, जैसे आपको सार्क में कितना देश होता है? सार्क संगठन में 8 देश होता है, 8 देश जैसे सार्क में है ना, सार्क में कितना देश? 8 देश होता है। और कौन कौन सा? जैसे मालदीव, श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका हो गया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये जो है 8 देश आपको सार्क में है। और बिम्स्टेक में आपको 7 देश, बिम्स्टेक संगठन में कितना देश है? 7 देश है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और रसिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपको रसिया है, यानी सबसे पहले स्थान पे है क्षेत्रफल में। अगर दूसरा बात करेंगे तो दूसरा आपको कनाडा है, फिर तीसरा आपको चाइना है, और भारत बात करेंगे तो भारत आपको 7वां स्थान पे है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे कौन है?
अपना प्यारा भारत है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9, PSLV C-59 या फिर C-58 PSLV होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होगा PSLV C-58 या फिर एरियन 6। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 से। फाल्कन 9 से जो है आपको लॉन्च किया है। तो इतना बात आपको याद रखना है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फाल्कन 9 होगा। उसके बाद और भी बात करें, जैसे चंद्रयान 3 को LV-M3 LV-M3-M4 है ना, LV-M3-M4 इससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, LV-M3-M4 से। उसके अलावा PSLV C-57 याद रखना है, PSLV C-57 ये जो है आदित्य यानी आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, आदित्य L1 को आपको PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और पहुंचा कब साउथ पोल पे? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को पहुंचा और 14 जुलाई को यह जो है आपको लॉन्च किया गया। ठीक है, और जो लैंडर जो क्या बोलते हैं, एक लैंडर एक रोवर था। तो जो लैंडर का नाम था वो था आपको विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, लैंडर का विक्रम। और जहाँ पे जो लैंडर लैंड किया उस स्थान का नाम रखा गया शिव शक्ति। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति। ठीक है, तो शिव शक्ति नाम रखा गया जहाँ पे लैंडर लैंड किया था। और साउथ पोल पे पहुँचने वाला पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत बना है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2023 किसने शुरुआत की, यानी कौन सा राज्य सरकार जो है शुरुआत किया है किस चीज़ का? तो छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2023 शुरुआत किया। बिहार, केरल, असम या फिर पंजाब? तो इसका जो आंसर होगा असम होगा। क्या होगा? असम। ठीक है, और असम का राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है दिसपुर। और असम में अभी हम बात करें तो इसका देखिए, असम का गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ, और 26 जनवरी 1950 को दो और राज्य का गठन हुआ, जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, ये 3 राज्य का गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा ये क्या है आपको? ये हैं आपको मुख्यमंत्री। ठीक है, और गुलाब चंद कटारिया याद रखना है, ये हैं आपको राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया क्या है? राज्यपाल। और यहाँ पे 14 जो है लोकसभा सीट है और 7 क्या है? राज्यसभा सीट। और 126 यहाँ पे याद रखना है विधानसभा सीट है। और विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। तो 14 लोकसभा सीट, उसका आधा करेंगे तो 7 हो गया राज्यसभा सीट किसका? तो असम का। और असम में आपको याद रखना है एक कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये जो है आपको असम में ही है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये आपको कहाँ है? असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम है। वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य वो है आपको असम का। ठीक है, तो इतना बात आपको असम के बारे में याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यानी सेगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश जर्मनी, इटली, ब्राज़ील या फिर फ्रांस? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस होगा। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, और फ्रांस में और भी अगर हम बात करें तो 2024 जो ओलंपिक होगा, 2024 का ओलंपिक जो खेल होगा वो आपको
फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी पेरिस में ही होगा 2024 का। और 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था। देखिए, और 2028 का जो होगा वो आपको लॉस एंजल्स याद रखना है। 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, ठीक है, ये आपको अमेरिका में पड़ता है। और 2032 का ब्रिस्बेन, 2032 वाला कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन में, यानी 2028 का लॉस एंजल्स, 2032 ब्रिस्बेन। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया। क्या है प्रश्न, कि हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है विराट कोहली, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच या फिर विराट कोहली। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको विराट कोहली, क्या होगा, विराट कोहली याद रखना है, विराट कोहली, ठीक है। और विराट कोहली के बारे में और भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वनडे में जो शतक है इन्हीं का है, 50 शतक। कितना शतक है, 50 शतक। इससे पहले आपको सचिन तेंदुलकर जी का था, कितना था, तो 49 था। जब 13वां जो क्या बोलते हैं 13वां संस्करण, कहने का मतलब कि वर्ल्ड कप जो हो रहा था, 13वां वर्ल्ड कप इंडिया में, उसी में आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां शतक लगाए थे। कौन सा शतक, 50वां शतक लगाए थे, कौन, विराट कोहली। और उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो 29 याद रखना है आपको, टेस्ट में शतक है इनका। 29 किस चीज़ में है, तो टेस्ट में है। और सोशल मीडिया पे इनका जो फॉलोअर है वो है आपको 35 मिलियन याद रखना है, 35 मिलियन, यानी 3.5 करोड़, यानी 3.5 करोड़ किनका फॉलोअर हैं, तो आपको विराट कोहली जी का। उसके अलावा और भी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 5 नवंबर 1988, 5 नवंबर 1988 को विराट कोहली का जन्म हुआ, ठीक है। और इनको किंग 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 कोहली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किंग कोहली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका जर्सी का जो नंबर है वो आपको 18 याद रखना है, 18। और आपको कमेंट करके बताना है कि बीसीसीआई ने कौन से जर्सी नंबर को मतलब कि ख़त्म कर दिया, यानी कहने का मतलब कि जर्सी नंबर, कौन सा जर्सी नंबर जो है उसको जो है हटा दिया है, कि यानी जैसे मान के चलिए कि 10 जर्सी नंबर है, 15 है, 16 है, तो उस जर्सी नंबर को पूरी तरह से हटा दिया। कहने का मतलब कि कोई दूसरा खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। कौन सा जर्सी नंबर है और किनका था, ठीक है, ये भी बताना है आपको। तो ये जो है आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और देखिए, लियोन मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये तो फुटबॉल के हैं, आपको पता होगा। और यह जो है आपको अर्जेंटीना याद रखना है, लियोन मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और अर्जेंटीना कहाँ है, तो ये आपको साउथ अमेरिका में पड़ता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये भी आपके फुटबॉल के हैं, ये आपको पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ये आपको टेनिस के प्लेयर हैं, किस चीज़ का है, टेनिस का प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने 2023 का ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच या फिर यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुआ। फिर उसके बाद उस 1891 याद रखना है फ्रेंच, 1877 याद रखना है आपको विंबलडन, और 1881 याद रखना है यूएस ओपन। यानी सबसे पहले विंबलडन स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1877 में, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, कौन सा, क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे। और यूएस ओपन बात करेंगे तो ये भी आपको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखेंगे फाइव, ठीक है। फाइव क्या है, कि हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरुआत करने की घोषणा किसने किया, यानी कौन सा राज्य सरकार की है, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो फाइव का आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। और
और भी बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, अभी हाल ही में बने हैं। कौन? मोहन यादव। मोहन यादव कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल याद रखना है, ये हैं आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है और 11 है क्या? राज्यसभा सीट। और उसके बाद और भी बात करें तो 230 याद रखना है विधानसभा सीट है। और आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात में लोकसभा सीट कितना है। गुजरात में लोकसभा सीट कितना है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और पेंच पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ है? तो ये है आपको मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और 54वां जो टाइगर रिजर्व, 54वां टाइगर रिजर्व टीआर, 54वां टाइगर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश में है। कौन सा है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, ठीक है। यानी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सिक्स है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? राष्ट्रीय प्रतीक कौन घोषित किया है? किर्गिस्तान। किस चीज़ को? तो हिम तेंदुआ को। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा किर्गिस्तान याद रखना है। क्या होगा? किर्गिस्तान। और देखिए किर्गिस्तान का राजधानी जो है आपको बिश्केक याद रखना है। बिश्केक। बिश्केक किसका राजधानी है? किर्गिस्तान का है। किर्गिस्तान का राजधानी है बिश्केक। और राष्ट्रपति यहाँ का जो है सादिर झापारोव, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए ये जितना भी राज्य है, सॉरी देश है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ये सभी जो है आपको सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया में ये सभी देश आपको आता है। और सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री बोलेंगे तो वो है आपको कजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। अब उसके बाद है सेवन है, हाल ही में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? केरल, गोवा या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर होगा दीव में होगा। क्या होगा? दमन एवं दीव में। ये क्या हुआ है? तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे एट है, हाल ही में क्या है प्रश्न कि हाल ही में कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है केरल। फिर उसके बाद है आपको गुजरात, पश्चिम बंगाल और फिर असम। तो इसका जो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का राजधानी है कलकत्ता। कहाँ है? पश्चिम बंगाल का राजधानी कलकत्ता है। और इसका गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ किसका गठन? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और यहाँ पे ममता बनर्जी क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और सीवी आनंद बोस याद रखना है आपको राज्यपाल हैं। सीवी आनंद बोस क्या है? राज्यपाल। और यहाँ पे 42 आपको लोकसभा सीट है, 16 आपको राज्यसभा सीट है। और 294 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 294 क्या है? विधानसभा सीट। यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीट है वो किसका है? तो पश्चिम बंगाल का ही है। और उसके बाद आपको 288 है मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद आपको 243 किसका आता है? तो बिहार का आता है। और भी अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, पश्चिम बंगाल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किनको बनाया गया? सौरव गांगुली जी को। और सौरव गांगुली को आपको कलकत्ता का राजकुमार क्या बोला जाता है? कलकत्ता का राजकुमार बोला जाता है। किनको? तो सौरव गांगुली को, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइन, ठीक है। 9 क्या है? हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। यानी कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? उड़ीसा,
केरल, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो 9 का आंसर क्या होगा? बी, केरल होगा। क्या होगा? केरल। ठीक है। और केरल में अगर हम बात करें तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। और एक और राज्य का अभी जस्ट बताएं आपको, कौन सा राज्य का? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को ही। और पिनरई विजयन क्या है केरल के? तो चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। और आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है, क्या है आपको? राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट मिलेगा। उसके अलावा 140 यहाँ पे विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक और इसमें प्रश्न आपको याद रखना है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन आपको 22 जनवरी को होगा, तो 22 जनवरी को ही आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अपना शुष्क दिवस मनाने का, कौन सा दिवस? शुष्क दिवस मनाने का जो है आपको निर्णय लिए हैं। कौन सा दिवस? शुष्क दिवस। तो आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में जो है आपको कौन सा राज्य शुष्क दिवस मनाने का योजना बनाया है, तो वो कौन सा होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का आपको चीफ मिनिस्टर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि नया बने हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर उड़ीसा। 10 का होगा ए, 10 का क्या होगा? ए होगा, तमिलनाडु। ठीक है। यानी 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है तो तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ होगा? तो चेन्नई होगा। और इसका 26 जनवरी 1950 आपको बताए ही थे। और एम के स्टालिन याद रखना है आपको, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। और आर एन रवि क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। आर एन रवि क्या हैं? आपको राज्यपाल। उसके अलावा और भी बात करें तो यहाँ पे 39 आपको लोकसभा सीट है और 18 क्या है आपको? राज्यसभा सीट। और 234 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और सलेम सागो एक याद रखना है, सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। वो किसका है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो सलेम सागो है, सलेम सागो को जीआई टैग मिला किसका? तो तमिलनाडु। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।